ये कहानी फ़हद की है। फ़हद ने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली थी। उसने बैचलर्स किया था कंप्यूटर साइंसेज़ में और अब वो मास्टर्स करना चाहता था, कोडिंग के अंदर स्पेशलाइज़ करना चाहता था। जब उसने अपने अब्बू से बात की तो उसके अब्बू ने कहा कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर स्पेशलाइज़ करो, तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन फ़हद ने कहा कि वो जॉब नहीं करना चाहता। फ़हद ने कहा कि वो ख़ुद से एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सरकारी दफ्तरों के अंदर लोगों को घर बैठे ऑनलाइन टोकन लेने में हेल्प करे, जिसकी वजह से उन्हें लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े और ना ही बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े। उसने एक सोसाइटी का मसला देखा था, उसको सॉल्व करना चाहता था। लेकिन उसके अब्बू ने कहा, ये क्या तुमने बकवास आइडिया लेकर आए हो, जॉब करो। मैंने भी सारी ज़िंदगी जॉब की है, एक अच्छी स्टेबल ज़िंदगी गुजारी है। देखो, बच्चे हुए मेरे, शादी हुई, मैंने अपना घर भी बना लिया, सब कुछ सही रहा ज़िंदगी में। जो मेरे साथ के थे, जो इस तरह उट पटांग चीज़ों में पड़े, आज भी आवारा फिरते रहते हैं, ना उनका कोई घर बार है, ना कोई पूछने वाला है। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? लेकिन फ़हद ने कहा कि वो एक ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता है, वो कुछ डेवलप करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है। उसकी सोच बड़ी है, वो अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहता है और कुछ इनोवेशन लेकर आना चाहता है। लेकिन उसके अब्बू को कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे कि ये पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है। फ़हद ने यही बात अपने दोस्तों से भी की कि यार, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ अपने घर वालों को समझाने की, मेरे घर वाले समझ ही नहीं रहे। और दूसरी तरफ उसके अब्बू अलग परेशान थे। वो कह रहे थे कि मेरा बेटा कहीं अपना फ्यूचर ना बर्बाद कर दे, कहीं किसी गलत तरफ ना चला जाए, कहीं कोई ऐसी फील्ड में ना चला जाए, कोई ऐसा काम ना करना शुरू कर दे जिसकी वजह से उसके पीक ईयर्स लाइफ के ज़ाया हो जाएँ और उसका कोई करियर ना बन पाए। दोनों बाप बेटा अपनी अपनी जगह पर परेशान थे, लेकिन दोनों ही अपनी जगह पर सही थे। बाप अपने नज़रिए से सोच रहा था, बेटा अपने नज़रिए से सोच रहा था। मसला सिर्फ ये था कि ये दोनों दो मुख्तलिफ जनरेशन्स के लोग थे। बाप अपनी जनरेशन के लिहाज से सही सोच रहा था और बेटा अपनी जनरेशन के लिहाज से सही सोच रहा था। आज की जो जनरेशन है, जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, ये मुख्तलिफ सोचती है। ये वैसे नहीं सोचती जैसे इससे पिछली जनरेशन सोचा करती थी, वो वाली जनरेशन्स जिन्हें टेक्नोलॉजी मिली नहीं, जो कि टेक्नोलॉजी की तरफ इमिग्रेट होकर आई हैं। ये जो जनरेशन है, ये टेक्नोलॉजी के अंदर ही पैदा हुई है, इसने आँख ही टेक्नोलॉजी के साथ खोली है। ये मुख्तलिफ सोचती है, कुछ नया करना चाहती है। और पाकिस्तान की जेन ज़ी भी बहुत डिफरेंट है दूसरी जनरेशन से, लेकिन इसको आज समझा नहीं जा रहा। आज ये देखा नहीं जा रहा कि आखिरकार जेन ज़ी चाहती क्या है, इसके मकसद क्या है। नया पाकिस्तान जिसकी बात अक्सर व बेशतर की जाती है, ये है नया पाकिस्तान, ये लोग हैं नया पाकिस्तान। ये जो नई जनरेशन है, ये है नया पाकिस्तान। तभी मुल्क में मसले मसाइल भी होते हैं कि ये जो नई जनरेशन है, ये पुराने तौर तरीक़ों को, पुराने रवैयों को समझ नहीं पा रही, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही कि ये किस तरीके से चल रहे हैं और किस तरीके से चलाना चाह रहे हैं। जबकि जो पिछली जनरेशन्स हैं, वो आज भी पिछले 70 साल की तरह से ही सब कुछ चलाना चाहती हैं। अब जेन ज़ी आखिर हैं कौन? ये वो वाली जनरेशन है जो रफली 1997 से 2012 के दरमियान में पैदा हुए हैं। जो छोटे हैं वो स्कूल्स में हैं और जो बड़े हैं वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं या फिर अपनी फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं। ये जनरेशन सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स, इन सब के साथ पैदा हुई है। इनका ग्लोबल एक्सपोजर दूसरी जनरेशन्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 करोड़ जेन ज़ी के लोग हैं, जो कि तकरीबन 18% पॉपुलेशन बनती है पाकिस्तान की। अब ये जेन ज़ी आखिरकार कर क्या रही है? एक तो ये जेन ज़ी के लोग बहुत ज़्यादा टेक सेवी हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के बिजनेसेस, उसके बाद फ्रीलांसिंग का काम, ये सारा का सारा ये लोग लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का चौथा लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग कंट्री है, जिसको जेन ज़ी ही लीड कर रहा है। ये उस तरह की जनरेशन है जो कि सोशली अवेयर हैं, जिनको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या नुकसानात हो रहे हैं, जिन्हें पता है कि क्लाइमेट को बचाना कितना ज़रूरी है। उसके बाद इन्हें मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इन्हें पता है कि डिप्रेशन एक हकीकत है पाकिस्तान के अंदर भी, और ये एक मेंटल इशू है जिसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आज से पहले वाली जनरेशन्स को नहीं पता था। ये टैबूज़ को ब्रेक करते हैं, ये रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करते हैं, ये फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स के ऊपर भी बात करते हैं, ये हर तरह की चीज़ के ऊपर सवाल उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो कि गलत को गलत कहते हैं, जो कि चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये भी भटके हुए हैं, इन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, इन्हें बड़ों के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, इनको
बहुत सारी चीज़ों पर सही रास्ते पर लाने की ज़रूरत है, लेकिन एटलीस्ट इनके अंदर वो सेंस मौजूद है कि ये चीज़ों के बारे में पूछ सकें कि ये चीज़ क्यों है, कैसे है, इसकी वजह क्या है। आज से पहले वाली जनरेशन्स इस तरह से नहीं सोचती थी। ये पुराने ट्रेडिशंस के ऊपर सवाल करती हैं, ये नॉर्म्स के ऊपर सवाल करती हैं, ये हमारे कल्चर के ऊपर सवाल करती हैं कि इस कल्चर के अंदर ये चीज़ है तो आखिरकार क्यों है। इवन रिलीजन के ऊपर ये सवाल करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना आप सवाल करते हो उतना ज़्यादा आप सीखते हो। तभी जब आप प्रॉपरली सीख जाते हो, तब जब आप रिलीजन के अंदर भी आते हो तो आप पूरे तरीके से आ पाते हो। इनसे पहले वाली सारी जनरेशन्स को तो सिर्फ सिखाया जाता था कि ये है, और वो उसी को मानते थे और उसी को ही अपने ईमान का हिस्सा बनाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते नहीं थे, लेकिन ये लोग अब इस्लाम को पूरी गहराई से समझ कर सीख रहे हैं। मेंटल हेल्थ का इशू पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। WHO के मुताबिक 15% यूथ आज एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है, जो कि हमारी जेन ज़ी है। उसके बाद फिर सोशल मीडिया का कंपैरिजन और पेरेंट्स का प्रेशर उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। ये अपना करियर वो चूज़ करना चाहते हैं जिनका इन्हें पैशन हो, लेकिन इनसे जो पिछली जनरेशन है, जो कि इनके माँ बाप हैं, वो इन्हें रोक रहे हैं कि नहीं, सेफ़ जॉब को लो, सेफ़ जॉब में तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। उन दोनों चीज़ों के दरमियान ये फंस कर रह गए हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रही यहाँ जाएँ कि वहाँ जाएँ। ये एक कंफ्यूज जनरेशन बनती जा रही है। एक तरफ इनको ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है तो दूसरी तरफ इन्हें लोकल ट्रेडिशंस मिल रहे हैं। उन दोनों के दरमियान ये कंफ्यूज हो गए हैं, अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज हो गए हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इन्हें ग्लोबली जिस तरह बाकी दुनिया चल रही है उस तरह से चलना चाहिए या अपने लोकल ट्रेडिशंस को लेकर चलना चाहिए। हर चीज़ में ये कंफ्यूज हैं। फिर इनके अंदर फेक सक्सेस का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनको लाइक्स चाहिए होते हैं, इनको फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, इनको कमेंट्स चाहिए होते हैं अपनी खुशी के लिए, अपने आप को वैलिडेट करने के लिए, अपने आप को किसी जोगा समझने के लिए इन्हें लोगों की ज़रूरत है। और वो भी आम लोगों की नहीं, इन्हें डिजिटल लोगों की ज़रूरत है कि लोग इन्हें सोशल मीडिया पर बताएं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत स्मार्ट हो। अब ये जो पूरी जेन ज़ी है, ये जा किस तरफ रही है? एक तो ये 9 to 5 जॉब से बिल्कुल बाहर आते जा रहे हैं, ये कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, बिजनेसेस ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का रेशो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ग्लोबली अब पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टार्टअप्स को, अपने आइडियाज़ को प्रमोट करना शुरू हो गया है। उसके बाद फिर ये रिमोटली काम करने को तरजीह दे रहे हैं। ये घरों से बैठकर अपने लैपटॉप्स पर, अपने आईपैड्स पर, अपने कंप्यूटर्स पर काम करने को प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि घर से बाहर निकलें और जाकर काम करें। उसके बाद फिर ये फॉर्मल एजुकेशन को छोड़ते जा रहे हैं, ये डिग्रीज से दूर जा रहे हैं, ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस को, ऑनलाइन कोर्सेज़ को, बूट कैंप्स को, इन सारी चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं एक फॉर्मल डिग्री के ऊपर। उसके बाद फिर ये शादियों को डिले कर रहे हैं, ये रिश्ता सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कंपैटिबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली ये डेटिंग को, हुकअप्स को, इन सारी चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं एक स्टेबल शादी के ऊपर, एक पूरे मैरिज सिस्टम को ये निगलेक्ट करते जा रहे हैं। पहले रिलेशनशिप्स होते थे, अब सिचुएशनशिप्स हो गई हैं कि आपकी कोई भी स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं है, आपका कोई इमोशनल बॉन्ड भी नहीं है, सिर्फ एक फ़िज़िकल ताल्लुक़ है जिसको आप लेकर चल रहे हो। ये लोग रिचुअल से दूर हो गए हैं, लेकिन स्पिरिचुअली क्यूरियस हैं, सवाल उठा रहे हैं, यूट्यूब पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। स्पिरिचुअली ये किसी जगह पर पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे जो कि पहले से आती जा रही हैं। ये खुद से ढूंढ रहे हैं, ये इनर पीस तलाश कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ पब्लिक परसेप्शन ये है कि आज की ये जो जेन ज़ी है ये बिगड़ गई है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बिगड़ी नहीं है, ये कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि हमारे हालात और आज का वक्त ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आजकल ये आउटडेटेड बॉक्सेस के अंदर फिट नहीं हो पा रहे, ये नई चीज़ें सोच रहे हैं, इनकी सोच नई है, लेकिन इनको रिवाज पुराने मिल रहे हैं, इनको तरीके पुराने मिल रहे हैं, इनको लोगों की सोच पुरानी मिल रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी इनके हाथ में नहीं है, एक्सपोजर इनके पास नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन अब इस मसले का हल क्या है? पेरेंट्स के लिए ये है कि वो बच्चों की सुने ज़्यादा और कंट्रोल कम करें। आदत जेन ज़ी से पिछली जनरेशन्स को ये है कि उन्होंने हर चीज़ को अपने हाथ में रखना है, हर चीज़ को कंट्रोल करना है। एज़ पेरेंट उन्हें लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ये है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें कंट्रोल करते आ रहे थे। लेकिन आज की जनरेशन वो जनरेशन नहीं है। आज जो पिछले 25-30 साल के अंदर दुनिया में चेंजेस आए हैं, वो पिछले कई 100 सालों के अंदर नहीं आए, इसलिए ये जनरेशन एक बिल्कुल नई जनरेशन है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। अगर आप इन्हें सुनेंगे नहीं तो ये आपको सुनाएंगे नहीं, और अगर ये आपको सुनाएंगे नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इनका मसला क्या है, ये किस बात पर कंफ्यूज्ड हैं।
और अगर आप इन्हें कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो ये जनरेशन कंट्रोल होने वाली नहीं है। ये आपकी सिर्फ़ सुनेगी अगर इनको आप लॉजिक से समझाएँगे। ये रैशनल लोग हैं, इनको लॉजिक से कुछ भी समझाएँगे इनके दिमाग में चला जाएगा। कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये रिबेलियस हो जाएँगी, ये बगावत पे उतर आएँगी और तब ये शायद एक्चुअली में बिगड़ जाएँ। तो इनको बहुत डेलिकेटली डील करने की ज़रूरत है कि आप इनको रैशनली बातें समझाएँ, इनका मसला सुनें, समझें और इनको इस पूरी की पूरी कन्फ्यूजन से बाहर निकालें। फिर मैं सोसाइटी से कहूँगा कि हमें एज़ अ सोसाइटी इस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, इससे दूर नहीं भागना चाहिए। अगर ये चेंज अच्छा है, अगर ये एक पॉजिटिव बदलाव ला सकता है हमारी सोसाइटी में, तो हम क्यों इससे दूर भाग रहे हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि जो चलता आ रहा है वो सही हो। अक्सर और बेशतर नई चीज़ें जो आती हैं, जो आज के सिचुएशन के लिहाज से, आज के हालात के लिहाज से जो नई चीज़ें आती हैं, वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। अगर वो इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं जा रही और वो हमारे यहाँ तरक्की ला रही हैं, हमारे लोगों को बेहतर कर रही हैं, तो वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा इंसान ही क्यों ना ला रहा हो। उसके बाद फिर मैं जेन ज़ी से कहूँगा कि अपनी वैल्यूज़ को ढूँढें, इस्लाम को समझ कर सीखें और फिर उसके ऊपर अमल करें। ग्लोबल ट्रेंड्स के ऊपर या दूसरे लोगों के देखा-देखी अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करें। अपनी पर्सनैलिटी को इतना मज़बूत करें कि लोग आपकी तरह बनना चाहें। आप दूसरों को फ़ॉलो ना करते जाएँ, यू हैव टू बिकम अ लीडर। लीड करें लोगों को, एक फ़ॉलोअर बन के ना रह जाएँ। फिर मैं रोल मॉडल से ये कहूँगा कि लोगों के अंदर रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करें, ना ही अपने फॉलोअर्स ब्लाइंडली बनाएं, ना ही अपने हेटर्स ब्लाइंडली बनाएं। लोगों को समझाएं कि आप जो भी कहना चाह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उससे फ़ायदा क्या हो सकता है, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको समझ कर फॉलो करेंगे। आजकल हमारे पास रोल मॉडल्स की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि जो हमारे अच्छे रोल मॉडल्स थे उन्हें आजकल जेन ज़ी ने छोड़ दिया है और नए जो सोशल मीडिया के ऊपर हिट हो रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, उनको रोल मॉडल्स मान रहे हैं। ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ को रोल मॉडल्स बना लिया है, जो कि इनकी ज़िंदगी के अंदर कोई वैल्यू नहीं लेकर आ सकते। तो अगर आपको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी के अंदर एक बैलेंस तरह की वैल्यू लेकर आ सकते हैं और आप हिस्ट्री के सही साइड पर खड़े होने वाले लोग हैं, तो फिर अपनी बात को रैशनली समझाएं इन्हें, क्योंकि आज की यूथ ही हम सबका फ्यूचर है कल का, और आपके बच्चों का भी फ्यूचर यही है। तो इसलिए इनको लॉजिकली आराम से इनकी बात सुनकर समझाएं आपकी बात क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है, और तब इन्हें कन्विंस करें कि आप सही हैं और ये भी आपको फॉलो करें। उसके बाद फिर एक बात जो कि मैं सबसे करना चाहूँगा कि हमें चाहिए अपने आप को डिजिटली थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करें। हर चीज़ डिजिटली देखना, उसको सच मान लेना, उसी में ही रहना, उस सारी चीज़ से एक डिस्कनेक्ट लेकर आएँ अपनी लाइफ में और कनेक्ट करें असल लोगों से, आम लोगों से, जो कि इस दुनिया में फिर रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड इन्हीं लोगों से बना है, लेकिन इन लोगों की फ़ेक लाइफ से बना है। तो असल लोगों से मिलकर देखें, उनकी ज़िंदगियों में झांक के देखें कि क्या है, उनसे सबक सीखें, तब आप जाकर सही तरफ आकर खड़े होंगे कि हाँ जी, ये सही है और ये गलत है। तब शायद डिजिटल वर्ल्ड को भी आप सही आँख से देख सकें, सही तरह से पहचान सकें, उसकी अच्छी और बुरी बातों को अपना सकें। आपको पता लगे कि ये अच्छा है, ये हमारे लिए सही है, ये बुरा है, इससे हमें दूर रहना है। लेकिन जब तक आप असल लोगों से मिलेंगे ही नहीं, आपको रियल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, दुनिया की हकीकत का पता नहीं चलेगा, तब तक आप सिर्फ एक फ़िल्टर वर्ल्ड के पीछे भागते रहेंगे, उसी को देखते रहेंगे और उसी के साथ अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे और ख़ुद को ख़राब करते रहेंगे। हर जनरेशन के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ये जो जेन ज़ी है, इसके पास एक बहुत बड़ी पावर भी है, जो कि आवाज़ की है। वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, वो सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं, उनके पास रैशनल थिंकिंग है, और जब वो कोई बात समझ जाएँ तो वो दूसरों को समझा भी सकते हैं। तो जो दूसरी जनरेशन्स हैं, उनका काम ये है कि वो अपनी बात, अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज़ इनको समझाने की कोशिश करें, ताकि ये समझ जाएं और आगे अपनी बकाया जनरेशन को भी बता सकें कि जी ये बात है और इसके पीछे लॉजिक ये है।
इसलिए बराए मेहरबानी जेन ज़ी के साथ भी कनेक्ट करें और जेन ज़ी को भी चाहिए कि अपने बड़ों के साथ कनेक्ट करें, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें, असल दुनिया का एक्सपोज़र लें, तभी आप इस दुनिया को समझ पाएँगे। वरना आप ये ट्रेंड्स के पीछे भागते-भागते और साथ में एक फ़ेक वर्ल्ड के अंदर रहते-रहते अपने आप को बर्बाद कर लेंगे और तब आपका कोई फ्यूचर नहीं हो पाएगा। इसलिए असल दुनिया के साथ कनेक्ट करें, यही रियल दुनिया है और यही आपको सही तरफ लेकर आएगी, अगर आप हिस्ट्री की सही साइड पर खड़े होना चाहते हैं तो।